जी नमस्कार। आज मैं हनुमान और अर्जुन की कहानी लेके आई हूँ। ये दोनों बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, बहुत मानते थे भगवान को, भगवान की बहुत पूजा पाठ करते थे। फिर इनमें अहंकार आ गया था, और जब अहंकार का जन्म होता है ना, तो भक्ति पीछे रह जाती है। तो इन दोनों के अंदर अहंकार आ जाता है, फिर दोनों में बहस हो जाता है। अर्जुन कहते हैं कि केशव मेरे प्रिय सखा हैं, प्रिय मित्र हैं, मेरे लिए उन्होंने गीता सार कही है, मुझे दिव्य दर्शन दिए हैं, तो मैं सबसे बड़ा भक्त हुआ। हनुमान कहते हैं कि मेरी कोई निजी जिंदगी नहीं है, मैं तो हमेशा भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान का जाप करता हूँ, तो मैं छोटा कैसे हो सकता हूँ। खैर, दोनों में बहस आगे बढ़ी। फिर इसका निर्णय कैसे हो। अब निर्णय कैसे हो, तो अर्जुन बोलते हैं कि चलिए नदी के किनारे, वहीं पे निर्णय होगा। हनुमान जी जाते हैं। जब दोनों नदी के किनारे जाते हैं, अर्जुन अपनी बाण उठाते हैं। अब बाण उठा करके उस पर तीर लगाते हैं, फिर भगवान को प्रणाम करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं, फिर वो तीर छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो देखते ही देखते नदी पे पूरा ब्रिज बन जाता है, बहुत मजबूत और बहुत सुंदर ब्रिज बन जाता है। जब ब्रिज बन जाता है तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है, ये तुमने अपनी भक्ति से बनाया, मैं अपनी भक्ति से तोड़ूंगा इसे। फिर हनुमान जी उस पर कदम रखते हैं। जब विशाल रूप बनाते हैं, विशाल रूप बना के कदम रखते हैं। जब एक कदम फिर दो कदम रखते हैं, पुल चरमराने लगता है, पुल पूरा डोलने लगता है, चरमराने लगता है। अब टूटा कि तब टूटा। फिर अब अर्जुन को मन में डर होता है कि कहीं टूट ना जाए। भगवान से प्रणाम करते हैं, कहते हैं हे प्रभु, हे केशव, मेरी लाज रखना। हनुमान जी इधर कहते हैं हे प्रभु, अगर मैंने सच्चे दिल से आपकी भक्ति की होगी तो मेरी लाज रखना। फिर अब भगवान देख रहे हैं दोनों को, दोनों अहंकार में भरे पड़े हुए हैं। फिर हनुमान जी चलते हैं, एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। पुल जर्जर हो चुका है, टूटने वाला है, पर टूटता नहीं है। अर्जुन के मन में डर होता है कि अब पुल टूटा कि तब टूटा। और हनुमान जी सोचते हैं कि ये पुल टूट क्यों नहीं रहा है, मैं इतना आगे बढ़ा। फिर हनुमान जी का नज़र जाता है पानी पे, पानी पे नज़र जाता है तो एकदम रक्त प्रवाहित जल बह रहा है, रक्त का प्रवाह हो रहा है। हनुमान जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये रक्त कहाँ से। फिर दूसरी तरफ नदी में देखते हैं तो पानी तो बहुत स्वच्छ आ रहा है, बहुत स्वच्छ है। अर्जुन से कहते हैं अर्जुन जरा ये देखो क्या हो रहा है। अर्जुन देखता है तो अर्जुन कहते हैं कि अरे, इधर पानी तो स्वच्छ है, फिर इधर रक्त का प्रवाह कैसे। इन दोनों ने देखा तो उस ब्रिज के नीचे से रक्त निकल रहा था। दोनों घबरा जाते हैं, दोनों घबरा करके हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं हे प्रभु, ये क्या हो रहा है, ये आपकी क्या लीला है। फिर उस ब्रिज के नीचे से श्री कृष्ण भगवान निकल के आते हैं, खड़े हो जाते हैं। फिर दोनों देख करके रोने लगते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के पीठ से रक्त निकलता है, वो लहलुहान होता है पीठ उनका। दोनों घबराते हैं। अर्जुन कहता है कि आप मेरे सखा हो, प्रिय सखा हो, आप मेरे भगवान हो, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। हनुमान जी की भी यही दशा है। दोनों विनम्र भाव से रोने लगते हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों तुम मेरे परम भक्त हो, परम मित्र हो, भक्त हो, मैं किसकी ना सुनो। ये ब्रिज तो 2 सेकंड में टूट गया होता, पर मैंने अपनी पीठ लगाई। फिर इधर अर्जुन को कहते हैं हनुमान जी इस ब्रिज को कहाँ तोड़ पाते,
क्योंकि मैं हूँ उस पर ना, तो कितना भी चल रहे हैं, चूँकि मैंने अपनी पीठ लगाई है, तो चाहे जितना वो जर्जर है, हिल रहा हो, पर कैसे टूटेगा वो। दोनों प्रभु को प्रणाम करते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। कैसी भक्ति हम दोनों करते हैं कि प्रभु की भक्ति करते हैं और प्रभु को ही कष्ट पहुंचाते हैं। फिर भगवान ने दोनों को क्षमा किया, बोला कि कोई बात नहीं, तुम आगे से अभिमान मत करना, तुम्हारी अभिमान नष्ट हो गए, तुम दोनों अभिमानी हो गए थे। भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय होते हैं, भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। भगवान भक्त का प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान ने इस प्रकार उन दोनों का अभिमान को भंग किया और फिर दोनों अपनी नम आंखें से दोनों ने विदा लिया और वो चले गए। भगवान हमेशा प्रेम के भूखे होते हैं। कहते हैं ना, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान को एक प्रेम से फूल दे दो, सर झुका लो, भगवान उसमें खुश रहते हैं। भगवान को लाखों करोड़ों का कोई चढ़ावा नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए। जी नमस्कार। अगर ये कहानी मेरी पसंद आई होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी नमस्कार।